क्वेश्चन नंबर 25 पार्ट है, विच टाइप्स ऑफ द वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। तो वैक्यूम से जो ट्रेवल नहीं कर सकती वो है आपके पास साउंड वेव्स, क्योंकि बाकी तीनों वेव्स जो हैं ए बी और डी के अंदर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। MCQs number 26. An engineer standing at the P hears the sound of the explosion at the X. Okay, sorry. क्वेश्चन नंबर हम मूव कर रहे थे 26 की तरफ, हम जाते हैं जी। बिल्कुल सही, ये है 26। इंजीनियर स्टैंडिंग है एट द पॉइंट पी हेयर्स द साउंड ऑफ एन एक्सप्लोजन एट द एक्स। बिल्कुल सही। डेंजर ब्लास्टिंग, यहाँ पर हमारे पास वो सुनता है एक्सप्लोजन और उसको आवाज़ आती है। आफ्टर द एक्सप्लोजन शी हेयर्स द टू बैंग्स, ठीक है। वन बैंग इज हेयर्ड अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड आफ्टर द अदर। देखिए जी, एक बैंग उसको फ़ौरन सुनाई देता है और एक बैंग उसको थोड़ी देर के बाद सुनाई देता है। द सेकेंड बैंग इज़ एन एको फ्रॉम। अब वो एको कहाँ से हुई होगी? देखें, जो उसको थोड़ी देर के बाद सुनाई दिया तो हुआ क्या है कि मैं आपके सामने यहाँ डायग्राम शो कर दूँ पहले तो, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये मैं कैसे बताना चाह रहा हूँ। देखिए जी, ये जो आपके पास एक साउंड तो आई है उस तक डायरेक्ट आई है, यानी कि अगर ये बैंग है, यहाँ से एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ और शो करना चाह रहा हूँ कि ये आपके पास जो साउंड आ रही है ये तो डायरेक्ट आ रही है। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ से जो बैंग प्रोड्यूस हुआ है उससे साउंड हर तरफ गई है ना, तो यहाँ पर भी गई है और यहाँ से टकराने के बाद फिर वो साउंड आई है वापस आई है। तो ये जो एको हुआ है जो उसको दूसरी साउंड सुनाई दी है वो उसको वाई जेड सरफेस से सुनाई दे रही है, ठीक है, क्योंकि वो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड एको सुनाई दिया है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये भी तो हो सकता था कि यहाँ से आपके पास ये इधर जाता और फिर ये वापस आता और फिर ये इस तक आता, तो भाई फिर वो फ्रैक्शन इन सेकंड्स में तो ना आता, कम से कम उसको एक सेकंड से ज़्यादा टाइम लग जाता। ठीक हो गया। तो ये वाला ऑप्शन जो आप कह रहे हैं कि जी उसे ये टकरा के मल्टीपल्स टाइम आता, तो ये पॉसिबल यहाँ पे नहीं हो सकता कि ये इतने ज़्यादा जो है वो स्ट्राइक करता, वरना विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वो पॉसिबल नहीं था आंसर। तो ये बात गौर करने वाली है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वो आया है तो फिर वो वाई जेड से रिफ्लेक्ट होता हुआ आया है। तो इसके ऑप्शंस में चलते हैं और देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन आए होना चाहिए यहाँ पे ZY। WX तो नहीं हो सकता, ठीक है जी, क्योंकि WX तो आपके पास वो नीचे चला गया है। इसी तरह से जो PV है मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है जी। तो YZ इज़ द राइट ऑप्शन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है XY PV WX, और XY तो हो ही नहीं सकता, XY तो सरफेस है, ए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, 26 के बाद 27 है, हाउ कैन अ परमानेंट मैग्नेट बी डीमैग्नेटाइज। मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करने के 3 मेथड हमारे पास आमतौर पे होते हैं। हैमरिंग है, हीटिंग है। इसमें कूल तो करने से होता ही नहीं है, हीटिंग करने से होता है, पॉसिबल ही नहीं। हिट द मैग्नेट रिपीटेडली विद अ हैमर, बिल्कुल सही है। उस समय मौजूद हिट करने से ये होता है कि जो अंदर डोमेन्स होते हैं मैग्नेट में उनकी अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाती है, और वो अलाइनमेंट जब अपनी लूज़ कर बैठते हैं तो उनका मैग्नेटिज्म भी ख़त्म हो जाता है। लीव द मैग्नेट इन अ कॉइल विच कैरीज द डायरेक्ट करंट, तो यूज़ किया जाता है मैग्नेटाइज करने के लिए, ठीक हो गया जी। अल्टरनेटिंग करंट हम यूज़ करते हैं डीमैग्नेटाइज करने के लिए, तो सी पॉसिबल नहीं हो सकता। पास अ स्मॉल करंट थ्रू द मैग्नेट, करंट तो पास कर सकता है लेकिन वो डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, ठीक है जी। तो डीमैग्नेटाइज होने के लिए हमारे पास ऑप्शन ए बिल्कुल भी नहीं सूट करता, बी भी सूट नहीं करता, सॉरी बी सूट करता है, या सी नहीं करता, डी नहीं करता। और मैंने आपको बताया क्यों। अच्छा जी, आप देख सकते हैं ये मैंने आपके सामने एक ड्रॉ कर दिया है। इसमें आपके पास ये डोमेन्स कहलाते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स हैं लेकिन सब अलाइन हुए हैं। ये आप ग्रुप देख लें, ये अलाइन हुआ हुआ है, ये ग्रुप भी अलाइन हुआ हुआ है, ये ग्रुप भी अलाइन हुआ हुआ है, दिस वन दिस वन दिस वन, ऑल द ग्रुप्स आर अलाइंड। तो जब हम हैमरिंग करते हैं तो इनकी अलाइनमेंट्स ख़त्म हो जाती है, और इनकी अलाइनमेंट्स ख़त्म होने की वजह से ये डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो फिर हैमरिंग इज़ द राइट ऑप्शन। हैमरिंग हमारे पास होगा तो मैग्नेट आपका जो है वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। 28. An electromagnet is used to separate the magnetic metals from the non-magnetic metals. Why is steel unsuitable as the core of the electromagnet? देखें, स्टील जो होता है ना, जब उसको हम मैग्नेटाइज करने की कोशिश करते हैं तो वो परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। परमानेंट मैग्नेट बनने की वजह से फिर ये होता है कि
आपने जब चीज़ों को सेग्रीगेट करना है, उनको सेपरेट करना है, तो उनको पिक भी करना है और उनको उठा के रखना भी है। अब परमानेंट मैग्नेट तो अगर मिसाल के तौर पे स्क्रैप में से आप एक पुरानी कार को उठा रहे हैं, आपने देखा होगा बहुत ही बड़े बड़े मैग्नेट्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, वो कार तक को लिफ्ट कर लेते हैं, जो स्क्रैप कार्स होती हैं या स्क्रैप मटेरियल्स होते हैं उसमें से जो कि डैमेज हो जाती हैं, तो उसको आप लिफ्ट तो कर लेंगे मैग्नेट के ज़रिए, मैग्नेट उसको अट्रैक्ट भी कर लेगा, वो लिफ्ट भी कर लेगा। लेकिन जब बात आएगी उसको ड्रॉप करने की, तो फिर ड्रॉप करने के लिए क्या हम उसको खुद खींच खींच के अलग करेंगे? ऐसा नहीं है। तो उसके लिए फिर अगर वो परमानेंट मैग्नेट हुआ तो वो तो उसके साथ चिपक ही जाएगी एक दफ़ा, उसको अलग करना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट सूटेबल होता है कि जब उसके साथ एक दफ़ा चिपक भी गई तो भाई जब आप उसका मैग्नेटिज्म ख़त्म करें तो उसके साथ अलग भी हो जाए और वो इजीली ड्रॉप हो जाए नीचे। ठीक है जी, तो इसलिए आपके पास द रीज़न इज़ दिस कि आपके पास जो हमारे पास वाइज स्टील इज़ नॉट सूटेबल द कोर ऑफ द मैग्नेट, क्योंकि आपका जो है ये परमानेंट मैग्नेट्स फॉर्म कर लेता है और हमें परमानेंट मैग्नेट्स की वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें ऐसा मैग्नेट चाहिए जिसको हम अपनी ईज़ के अकॉर्डिंगली मैग्नेट बना लें और जब दिल चाहे उसका मैग्नेटिज्म ख़त्म कर लें। तो वो हम टेम्प्रेरी मैग्नेट यूज़ कर सकते हैं, आयरन यूज़ करते हैं एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो आई होप ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन आपके पास है कि ये स्टील यहाँ पे क्यों सूटेबल नहीं है, क्योंकि ये एक परमानेंट मैग्नेट के तौर पे यूज़ किया जा रहा होता है, एक परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू गाइस।